महाराष्ट्र का सियासी दंगल इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है। महायुति और महाविकास जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनके बीच में कड़ी टक्कर है। 2019 का सियासी अगर हम गणित समझे तो जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तमाम स्थितियां परिस्थितियों के बीच 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में किसका होगा मंगल? महायुति या महाआघाड़ी? किसकी बढ़ेगी गाड़ी? किसके नारों पर जनता करेगी एतबार? किसको मिलेगी जीत, किसको मिलेगी हार? महाराष्ट्र का सियासी दंगल तल्ख बयानों, दावों, वादों के बीच बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। 20 नवंबर को चुनाव होना है। 288 विधानसभा सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं। 2019 विधानसभा चुनाव के उलट इस बार बेहद अलग सियासी पिच है। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी के साथ थी, अब उसका गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट से है। बात 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो एनडीए 161 सीट जीता था, जिसमें बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं यूपीए को 98 सीट मिली थी, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 29 सीटें आई थी। बहरहाल 2019 के नतीजे के बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद गंगा यमुना में काफी पानी बह गया। बीजेपी शिवसेना के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर विवाद के बाद काफी कुछ अलग ढंग से घटा। जाहिर है, साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हुई, उसने इस राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी को जनादेश मिला था, लेकिन उद्धव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को पहला झटका दिया। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने 23 नवंबर की सुबह शपथ ली। सरकार 80 घंटे से अधिक नहीं चल पाई। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे का विद्रोह। उद्धव की 2.5 साल की सरकार गिरी। शिंदे ने 41 विधायकों को साथ अपना गुट बना लिया। शिंदे बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने। एनसीपी में विभाजन। अजित पवार ने किया बगावत। अजित पवार महायुति सरकार में शामिल हो गए। 2019 और 2024 के बीच अहम बदलावों की बात करें तो 2019 में 4 प्रमुख पार्टियां थीं। अब 6 मुख्य पार्टियां होड़ में हैं। लड़ाई अब बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ बीच में बट गई है। दोनों नई पार्टियों को चुनाव चिन्ह मूल पार्टियों से विरासत में मिले हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 में स्थितियां महायुति सरकार के खिलाफ गईं। 2024 में बीजेपी को 9 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें, शिवसेना को 7 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटें, एनसीपी को 1 सीट और एनसीपी शरद गुट को 9 सीटें मिली थीं। वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद स्थितियों में तब्दीली देखी जा रही है। महायुति जो बैकफुट पर नजर आ रही थी, उसके कार्यकर्ता हरियाणा चुनाव के बाद जबरदस्त जोश में हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी भी महायुति को जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी में है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान और फिर पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के बयान के बाद महाराष्ट्र का सियासी दंगल अब कुछ मुद्दों पर जाकर ठहर गया है। महायुति सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की लाडली बहन स्कीम से प्रेरणा ली और राज्य में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की और 1500 रुपए हर महीने देना शुरू किया। इसे भी काफी गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। तो महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनने पर 3000 रुपए देने की बात कही है। बहरहाल अब देखना होगा जनता किसकी बातों का एतबार करती है और किसके माथे सेहरा पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।